2029 के चुनाव का टारगेट सेट हो चुका है। इस बार आपका वोट कोई नेता आपके लंबे भाषण से नहीं, बल्कि बीजेपी के सर्वर से आपके ही रिश्तेदारों के द्वारा भेजा गया एक साइकोलॉजिकल एल्गोरिथम तय करेगा। और हैरान मत होइए, सरकारी सिस्टम और हमारी पुलिस इस पूरे खेल में भागीदार है। आज इस खतरनाक सांठगांठ के हम पूरा सच को डिकोड करेंगे और बताएंगे आपको कि हकीकत क्या है, किस तरह से आपका वोट फिक्स्ड होगा 2029। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि सरकारी सिस्टम और पुलिस को सब पता है, तो ये कोई हवाई दावा नहीं है। इसके पीछे एक पुख्ता ऑन रिकॉर्ड पेपर ट्रायल मौजूद है। मार्च 2021 में मद्रास हाई कोर्ट में आनंद नाम के एक सिटीजन ने पिटीशन फाइल की। आनंद को बिना कंसेंट के उसके मोबाइल पर सीधा बूथ लेवल बीजेपी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिला था। हाई कोर्ट ने इस मामले को हाईली क्रेडिबल माना और जांच का ऑर्डर दिया। एक और सबूत, बिना किसी सरकारी अप्रूवल के पांडुचेरी के लाखों वोटर्स का आधार कार्ड और डाटा और मोबाइल नंबर सीधे बीजेपी के पास कैसे पहुंच गए। बीजेपी की डाटा लीक करने की इस मशीनरी पर सरकारी सिस्टम ने कभी कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया। जरा इसे समझिए, बीजेपी डाटा की पाइपलाइन आखिर काम कैसे करती है। डाटा लीक जो है आपका आधार कार्ड यानी कि UIDAI से जेरविस टीम से सरल ऐप, और सरल ऐप का जो डाटाबेस है वो टोटल पहुंचता है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ा सबूत तेलंगाना पुलिस की फाइलों में बंद है। 2019 के चुनावों के ठीक पहले तेलंगाना पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि SIT ने हैदराबाद के ITC ग्रिड के नाम की कंपनी के ऑफिस पर रेड मारी थी, और वहां जो मिला था उसने पुलिस की जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए थे। उस प्राइवेट कंपनी के पास आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 7.8 करोड़ नागरिकों के आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और पर्सनल फोटोग्राफ्स का चोरी किया हुआ डाटाबेस मौजूद था। इसका इस्तेमाल सेवा मित्र ऐप के जरिए वोटर्स की प्रोफाइलिंग और विपक्ष के वोटर्स के नाम की पूरी लिस्ट मौजूद थी, जो डिलीटेशन के काम में यूज की गई। यानी पुलिस को इस पूरे सिस्टमैटिक डाटा लीक का कट्ठा चिट्ठा 2019 में ही मिल चुका था। लेकिन फिर भी क्या सिस्टम ने इस डाटा लीक के धंधे को बंद किया? बिल्कुल नहीं। और आज बीजेपी इसी डाटा माइनिंग को अपनी सरल ऐप के जरिए अगले लेवल तक लेके जा चुकी है। बीजेपी को अपनी AI एनालिटिक्स फर्म पार्टनर्स यानी कि जेरविस के जरिए पूरे देश के लाखों बूथ का रियल टाइम डेमोग्राफिक डाटा इस ऐप पर फीड किया जाता है। और ऐप के जरिए बीजेपी के कार्यकर्ता हर एरिया में 600 घर की पर्सनल लाइफस्टाइल और वोटिंग प्रेफरेंस की माइनिंग करते हैं। जब सरकारी एजेंसियां और पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठती है, तब रूलिंग पार्टी को इस तरह की एनालिटिक डाटा हार्वेस्टिंग करने की छूट मिलती है। दोस्तों, बीजेपी और उनका पूरा सिस्टम आपका यहाँ डेटा चुराकर आखिर करते क्या हैं? वो इस डाटा को प्रोसेस करते हैं ओशियन मॉडल के तहत। यानी आपकी साइकोलॉजी के जो 5 पिलर्स हैं, आपकी सर्च हिस्ट्री यानी गूगल सर्च हिस्ट्री, आपके यूट्यूबर व्यूज़ और आपके फेसबुक डाटा की एनालिटिक्स के डाटा से बीजेपी के सुपर कंप्यूटर यह समझ लेते हैं कि आपकी कमजोरी आखिर क्या है। क्या आप धर्म को लेकर इनसिक्योर हैं? क्या आप नौकरी न मिलने से गुस्सा हैं? या आप अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं? आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से एल्गोरिथम आपकी पूरी प्रोफाइल तैयार कर लेता है। अब आप थोड़ा सा इस फ्लो चार्ट को समझिए। द ट्रोजन हॉर्स, सिस्टम, कंप्यूटर और एल्गोरिदम। साइकोलॉजी को समझना, आपके रिलेटिव, नेबर और फ्रेंड्स, ये आप तक पहुंचता है, और आपका वोट। लेकिन यहाँ आता है बीजेपी के इस गेम प्लान का सबसे क्रूर हिस्सा, जो आपके इस फ्लो चार्ट में बिल्कुल साफ दिख रहा है। बीजेपी के एल्गोरिथम को बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो डायरेक्टर आपके पास फ़ोन या मैसेज भेजेंगे तो आप उन पर भरोसा नहीं करोगे। इसलिए बीजेपी का सिस्टम डायरेक्टली आपको निशाना नहीं बनाता। वो निशाना बनाते हैं आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड्स। एल्गोरिथम आपके रिश्तेदार के फ़ोन पर एक कस्टमाइज इमोशन पुश SMS का फेक न्यूज़ भेजता है। जब वह आपका सगा रिश्तेदार, जिस पर आप आंख बंद कर भरोसा करते हैं, उस मैसेज को व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करता है, तो आपके दिमाग पर एक लॉजिकल डिफेंस पूरी तरह से इफेक्टिव काम करता है। आप सोचते हो मेरा चाचा या मेरा दोस्त झूठ थोड़ी बोलेगा, और इसी तरीके से आपका दिमाग यू टर्न लेता है एंड योर वोट। बीजेपी के डिजिटल सिस्टम ने आपके अपनों से प्यार और भरोसे को, आपके दिमाग को गुलाम बना दिया। यानी उनके भरोसे
और उनके एक्टिव होने वाले से आपका दिमाग उस बात पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। इसीलिए बीजेपी का ये हथियार डायरेक्ट आपके दिमाग पर काम करता है और आप मजबूर हो जाते हो उस बात पर विश्वास करने के लिए और आपकी जो वोट है वो फिक्स हो जाती है कहीं और के लिए। और अब सबसे बड़ा सवाल, जब पुलिस और सरकार को इस पूरे नेक्सस की जानकारी है तो उनके खिलाफ कोई सख्त कानून क्यों नहीं बनाया जाए? तो दोस्तों इसका भी जवाब है कि सरकार खुद इस लूप होल को खुला रखना चाहती है। बीजेपी सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन यानी कि DPDP एक्ट 2023 तो पास कर दिया, लेकिन चालाकी देखिए, इस कानून में सरकारी एजेंसियों और राजनीतिक दलों को डाटा प्रोटेक्शन के नाम पर कड़े नियमों से मैसिव एग्जम्पशन यानी भारी छूट दे। इसका सीधा मतलब यह है कि जब आम कंपनियों पर डाटा लीक करने पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगेगा, वहीं राजनीतिक दल और सरकारी एजेंसियां बेखौफ होकर आपका डाटा कलेक्ट कर सकती हैं और उसे चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल भी कर सकती हैं। द रेगुलेटरी वैक्यूम। इतना ही नहीं, सरकार ने आधार और वोटर आईडी को लिंक करने की जो मुहिम छेड़ी है उसे वॉलंटरी यानी कि स्वैच्छिक बताया गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस लिंक के जरिए आपकी पूरी प्रोफाइल सरकारी तंत्र और रूलिंग पार्टी के डाटाबेस के साथ डायरेक्ट लिंक हो जाएगी। आपका वोटर प्रोफाइल पूरी तरीके से पारदर्शित हो जाता है, जिससे बीजेपी की डाटा कंसल्टेंसीज के लिए आपको घर बैठे बैठे मैनिपुलेट करने की और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो दोस्तों, क्या हम बीजेपी और इस सरकारी सिस्टम की इस डाटा डकैती के मूक दर्शन बनकर शिकार होते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को तोड़ने के लिए हमें तुरंत 3 बड़े कदम उठाने होंगे। पहला, द फॉरवर्ड स्टेप रूल। दोस्तों, इस पूरे लूप को तोड़ने की ताकत किसी सरकार के पास नहीं है, बल्कि आपके अपने अंगूठे में है। जब भी आपकी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप या किसी रिश्तेदार से कोई मैसेज या न्यूज़ या कोई राजनीतिक मैसेज आए तो आपके अंदर गुस्सा या नफरत पैदा करने की कोशिश करें, उसे वहीं रोक दीजिए। फॉरवर्ड बटन दबाना पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। जब आप फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो सुपर कंप्यूटर बनाम यह ट्रांसमिशन चेन वहीं दम तोड़ देगी। और दूसरा है DPDP एक्ट में कड़े बदलावों की मांग। हमें मिलकर यह मांग उठानी चाहिए कि DPDP एक्ट 2023 से सरकारी एजेंसियां और राजनीतिक दलों को मिलने वाली विशेष छूट यानी कि एग्जम्पशन को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। राजनीतिक दलों का डाटा कंसल्टेंसी जैसे सरल और जर्विस के सर्वर का हर साल एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए और उसकी रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। और तीसरा दोस्तों, हमें अपने घर के बुजुर्गों, दोस्तों और पड़ोसियों को इन वीडियो के माध्यम से इस पूरे खेल के बारे में समझाना चाहिए। उन्हें बताइए कि कैसे उनका प्यार और भरोसे का इस्तेमाल करके बीजेपी का यह डिजिटल सिस्टम उनके बच्चों के भविष्य और उनके वोट को फिक्स कर रहा है। दोस्तों, खेल हमारी सोच से बहुत बड़ा है। अगर आज हमने अपने स्क्रॉल करने के तरीके को नहीं बदला, अगर आज हमने फॉरवर्ड करने के इस एडिशन को कंट्रोल नहीं किया, तो 2029 का इलेक्शन सिर्फ एक ड्रामा बनकर रह जाएगा। लोकतंत्र का मतलब होता है हमें सच का पता होना और हम अपनी मर्जी से चुनें। लेकिन इस इनविजुअल डिजिटल जेल में बीजेपी का सिस्टम और सरकारी मशीनरी मिलकर हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं और हमारे वोट को पहले ही फिक्स कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल हमारे वोट का नहीं है, सवाल हमारी आने वाली पीढ़ी के फ्री विल और उनके स्वतंत्र दिमाग का है। क्या आप बीजेपी के एल्गोरिथम और इस सरकारी सिस्टम की कठपुतली बनकर रहना चाहते हैं, या इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को तोड़कर एक आज़ाद सिटीजन बनना चाहते हैं? डिसाइड आपको करना है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ओपन लिखिए और इस वीडियो को उन सभी रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जिन्हें अभी इस सिस्टमैटिक ट्रैप के बारे में नहीं पता है, और उन्हें आज़ाद कीजिए। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।